टाइटैनिक, जिसे 1912 में अपनी पहली यात्रा के दौरान कभी न डूबने वाला जहाज माना जाता था, लेकिन 15 अप्रैल 1912 की रात लोगों ने एक ऐसी ट्रेजेडी देखी जिसे आज तक कोई भूल नहीं पाया। आखिर क्या हुआ था टाइटैनिक के साथ? कैसे दुनिया का सबसे विशाल और सबसे शानदार जहाज बर्फीले समुद्र में हमेशा के लिए गुम हो गया? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? चलिए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है साल 1909 में आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में, जहां हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड में एक ऐसा जहाज बनाया जा रहा था जो आने वाले दशकों तक इंसानी अहंकार और लालच की निशानी बनेगा। आरएमएस टाइटैनिक। ब्रिटिश कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने आदेश दिया था कि हमें दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे सुरक्षित जहाज चाहिए। और 3 साल की मेहनत के बाद 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक समुद्र पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार था। टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। जहाज में लगभग 2200 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें अमीर व्यापारी, राजघराने के लोग, प्रवासी मजदूर और आम यात्री शामिल थे। कप्तान का नाम था एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो अपने करियर की आखिरी यात्रा पर थे। कहा जाता है कि वो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के सबसे अनुभवी कप्तान थे। लोग उत्साहित थे क्योंकि वो उस जहाज पर सवार थे जिसे दुनिया ने कभी न डूबने वाला जहाज कहा था। पहले कुछ दिन सब सामान्य था, समुद्र शांत था और टाइटैनिक बेहद शान से आगे बढ़ रहा था। जहाज के अंदर का माहौल किसी उत्सव से कम नहीं था। लोग गा रहे थे, खाना खा रहे थे और हर कोई उस सफर को एंजॉय कर रहा था। लेकिन इसी बीच कई बार आइसबर्ग की चेतावनियां आईं। पास के जहाजों ने रेडियो से संदेश भेजे कि रास्ते में बर्फ के बड़े पहाड़ हैं, मगर उन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया क्योंकि सभी को भरोसा था कि टाइटैनिक को कुछ नहीं हो सकता। 14 अप्रैल 1912 की रात थी। मौसम ठंडा था और आसमान साफ था। रात के करीब 11:40 पर जहाज के आगे देखने वाले गार्ड्स ने कुछ सफेद सा देखा। उन्होंने बताया कि आगे आइसबर्ग है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कप्तान ने तुरंत आदेश दिया, राइट टर्न, इंजन बंद करो। मगर जहाज इतना बड़ा था कि वह समय पर मुड़ नहीं सका। बर्फ का पहाड़ जहाज के दाएं हिस्से से टकरा गया। टक्कर बहुत हल्की लगी, लेकिन असल नुकसान नीचे हुआ, जहां 6 कंपार्टमेंट फट गए और पानी अंदर घुसने लगा। शुरू में किसी को भरोसा नहीं हुआ कि जहाज सच में डूब सकता है, लेकिन जहाज अब सिर्फ 2 ही घंटे तक तैर सकता था। यानी कभी न डूबने वाला जहाज अब अपने अंत की ओर बढ़ चुका था। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया और जहाज झुकने लगा। अब वक्त आया लाइफ बोट्स का, लेकिन जहाज में 2200 लोगों के लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, यानी आधे से ज्यादा लोग कभी भी नहीं बच सकते थे। कप्तान ने आदेश दिया कि महिलाएं और बच्चे पहले जाएंगे, पर कई बोट्स खाली चली गईं क्योंकि लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि जहाज डूब रहा है। लेकिन धीरे धीरे जहाज के आगे का हिस्सा पानी में डूब गया और कुछ ही मिनटों में टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। रात के 2:20 पर वो समंदर की गहराइयों में समा गया। ठंडे पानी में करीब 1500 लोग अपनी जान गंवा बैठे। सिर्फ 705 लोग किसी तरह जिंदा बच पाए, जिन्हें बाद में आरएमएस कारपेथिया नाम के जहाज ने बचाया। टाइटैनिक के डूबने की खबर जब दुनिया में पहुंची तो हर कोई हैरान था। कई सालों तक टाइटैनिक का मलबा नहीं मिला। लोग बस कहानियां सुनते रहे। लेकिन साल 1985 में अटलांटिक महासागर की गहराइयों में टाइटैनिक के टूटे हुए हिस्से को खोज निकाला गया। जहाज का मलबा लगभग 1250 फीट नीचे पड़ा था, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। आज भी वो जहाज वहीं पड़ा हुआ है